the first part of this lecture, introduction. Who was Hobbes? Okay, we are going to थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि हॉब्स का बर्थ कब हुआ था, किस सिचुएशन में हुआ था और कैसे हुआ था. सो हॉब्स एक इंग्लिश फिलोसोफर था और उसका जन्म इंग्लैंड में मैल्सबरी नामक एक जगह में हुआ था और वो 1588 में पैदा हुआ था और उनका डेथ हुआ था 1679 में. 1588 में इंग्लैंड में अटैक किया गया था. किसके द्वारा? स्पेन. स्पेन अटैक्ड इंग्लैंड इन 1588 बट इंग्लैंड वाज इंग्लैंड वाज सेफ. स्पेन वाज डिफीटेड बाय इंग्लैंड. मतलब स्पेन हार चुका था, हमला करके वो हार चुका था. बट जब भी वॉर होता है अगर दो कंट्री के बीच में तो लॉसेस दोनों साइड होता है. विन किया, लूज किया, बट लॉसेस तो दोनों साइड होता ही है. इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली और ह्यूमन बींग्स हर तरह से लॉस तो होता ही है एक वॉर होने पर. तो एक क्योटिक माहौल बन गया था, एक डर का माहौल बन गया था इंग्लैंड में. सब लोग शॉक में थे और उस वक्त ही हॉब्स की जो माँ थी वो प्रेग्नेंट थी और वो इतनी डर गई थी इन सब चीज़ों से कि वो पहले ही हॉब्स को जन्म दे दी. मतलब बिफोर द टाइम ऑफ हिज बर्थ ओनली. सो हॉब्स वाज अ प्री मेच्योर चाइल्ड. उसका जन्म अपने जन्म होने के जो निर्धारित समय था उसके पहले ही उसका जन्म हो गया. तो हॉब्स इसीलिए बोलता है कि दैट माई मदर हैज़ गिवन बर्थ टू ट्विंस. हॉब्स से दैट I and fear were born together and we are inseparable. मतलब डर और मैं दोनों एक साथ पैदा हुए थे और हम दोनों को अलग नहीं किया जा सकता. That is the thinking of Hobbes that his mother has given birth to twins. और वही ये टाइम था जिस वक्त रेनेसा स्प्रेड हो रहा था. रेनेसा क्या होता है? रेनेसा इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ. रीबर्थ मतलब क्या? चेंज. कोई भी तरह का जो चेंज जो टेक प्लेस करता है, कोई भी चेंज जो होता है दुनिया में, उसको हम लोग रेनेसा कहते हैं. तो उस टाइम पे यूरोप पे, पूरा यूरोप में रेनेसा ही था. हॉब्स को एक्सपोनेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है. मतलब व्यक्तिवाद. व्यक्तिवाद को सपोर्ट करता था हॉब्स. उसने क्यों इम्पोर्टेंस दिया इंडिविजुअल को? उन्होंने उसने क्या फेस किया? उन्होंने देखा कि कैसा सिचुएशन था जब मतलब रेनेसा हो रहा था, रेवोल्यूशन हो रहा था, चेंजेस आ रहा था. उसके लिए हॉब्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? उसको उसने सेल्फ सिक्योरिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ को उसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था. जैसे हॉब्स प्लेटो को हम लोग जानते हैं. ही वांटेड टू एस्टैब्लिश एन आइडियल स्टेट. ओके, आइडियल स्टेट एथेंस में. और एरिस्टोटल का क्या था? एरिस्टोटल भी जस्टिस चाहता था. एरिस्टोटल भी चाहता था जो ग्रीक सिटी स्टेट्स है छोटे छोटे, उनमें जो इनस्टेबिलिटी है उसको हम लोग को कैसे स्टेबल बनाना है थ्रू अ गवर्नमेंट. ओके, टू ही वांटेड अ यूनाइटेड स्टेट. उनका क्या मानना था? वो चाहते थे सब लोग यूनाइटेड होके रहे, स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो सबके लिए. सो लाइकवाइज हॉब्स व्हाट वाज द एम ऑफ हॉब्स? हॉब्स क्या चाहते थे? हॉब्स चाहते थे सेल्फ प्रिजर्वेशन. He was so much afraid by the situation of that time that has given the most important to self. He has also said that man is prior to state. मैन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैन का सेफ रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैन अपने सेफ्टी के लिए किसी और को मार भी सकता है. सो नेक्स्ट वी कम दैट हॉब्स का जन्म हुआ था एक माइनर क्लर्जी मैन के फैमिली में. क्लर्जी मैन वी कैन से क्लर्जी हु इज़ अ क्लर्जी पर्सन, वी कैन से प्रीस्ट. पादरी को हम लोग कह सकते हैं कि वो क्लर्जी मैन होते हैं. बट उसके जन्म होने के कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद ही उसको मतलब उसके पापा ने, उसके जो फादर थे जो क्लर्जी प्रीस्ट थे, उन्होंने अबेंडेंट कर दिया पूरे फैमिली को. क्यों? क्योंकि वो एक क्लर्जी मैन थे, वो एक प्रीस्ट थे, चर्च में उनका काम होता था और वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के थे. मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर एग्रेशन था. बट वी कैन से दैट ही वाज अ सेल्फ व्हाट इज शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन. ही वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन. तो उसका चर्च के बाहर किसी और प्रीस्ट से झगड़ा हो गया था और जिसकी वजह से उनको उनको क्या बोला गया कि लंदन छोड़ के जाओ, ही हैव टू लीव इंग्लैंड. सो
Because of that only, when he was forced to leave England, he left his family. So that's why, that was how Hobbes was abandoned by his father, his own father. सो बट हॉब्स का एक रिच अंकल थे, वेरी प्रॉस्परस अंकल। उन्होंने देखा कि हॉब्स इज़ वेरी मच इंटेलिजेंट चाइल्ड, सो ही हैज़ टेकन केयर ऑफ हॉब्स। और जब वो 15 साल का हुआ तो फर्दर स्टडीज़ के लिए उसको भेज दिया गया था ऑक्सफोर्ड में। कौन भेजा था? उनका जो रिच अंकल थे वो भेजे थे। फिर लेटर जब वो पढ़ाई वढ़ाई कर ली अपना, 1608 में वो एक ट्यूटर बने एक रॉयल सन का। रॉयल फैमिली के जो बेटे थे, रिच फैमिली जो रॉयल थे, उनके जो बेटे थे, उनका वो ट्यूटर बन गए थे। मतलब ही दैट वाज अ कैवेंडिश फैमिली एंड द सन नेम वाज विलियम कैवेंडिश, और उन्हीं के वो ट्यूटर बन गए थे। सो यू कैन सी दैट like this only he has built a soft corner for monarchy since he has seen the करीब से देखा था उन्होंने रॉयल सिस्टम को। सो उन्होंने उनके अंदर मोनार्की के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बिल्ड हो गया था। मतलब मोनार्की उनको सही लगने लग गया था क्योंकि वही वो देखते थे। फिर नेक्स्ट इज द टाइम ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर। वो कब हुआ? 1642 से 1651 तक। तब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसके बीच? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच। मतलब द सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट, मोनार्की मोनार्की एंड पार्लियामेंट के बीच में एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गया था। सो अगेन द सिचुएशन इन इंग्लैंड वाज अनस्टेबल। चार्ल्स जो किंग थे उनको बी हेडेड कर दिया गया और मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया। एंड तो हॉब्स उस वक्त फ्रांस चला गया था। जब वो वापस आया और देखा सिचुएशन की बहुत ही ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन है, वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था वो सिचुएशन देख के। हॉब्स ने ये रियलाइज़ किया कि वी शुड ओबे, स्टेट का क्या इम्पोर्टेंस होता है वो उनको ये देख के समझ में आ गया कि स्टेट का बहुत, एक स्टेट का फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द लाइफ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल एंड वो वाई वी शुड ओबे इट। उन्होंने बोला कि स्टेट के ज़रूरत तो है और स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो भी करना चाहिए, और हमारी ज़िंदगी स्टेट के बिना तो हो ही नहीं सकती। वी नीड अ स्टेट। So after that only he has written his famous book The Leviathan, which was published in 1651। इसमें इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया है कि he has said that we need a sovereign state, human कंसर्ट से, मतलब सबके सहमति से हम लोग का एक स्टेट का फॉर्मेशन करना चाहिए। अनडिसिप्लिन ओबीडियंस टू स्टेट टू अवॉइड इंग्लिश वर्ड लाइक सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वी नीड अ स्टेट एंड दैट शुड बी अग्रीड बाय ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट। एंड ही हैज ऑफ कोर्स गिवन इम्पोर्टेंस टू राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। जो मैंने पहले ही बोला कि सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हॉब्स ने देखा, क्योंकि उन्हें बचपन से ही उन्होंने जो रेवोल्यूशन लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन देखा था उसके वजह से। बट हॉब्स का डेथ हो जाता है 1679 में। ही वॉजेंट एबल टू सी द स्टेबिलिटी। ही सॉ द टाइम व्हेन इंग्लैंड वॉज कंटिन्यूसली इन वॉर। Now, what is a concern of Hobbes as a thinker? As a point of view of a thinker, Hobbes का क्या कंसर्न था? हॉब्स ने देखा इंग्लिश सिविल वॉर जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, सबका लॉस हुआ, सारे लोग सफ़र किए इस वॉर लाइक सिचुएशन में, सब डर डर के जी रहे थे। तो उस वक्त कोई भी सिक्योरिटी नहीं था। किसका सिक्योरिटी? इंसान के लाइफ का, इंसान के प्रॉपर्टी का कोई भी सिक्योरिटी नहीं था। तो हॉब्स इसीलिए उसका मेन कॉन्सर्न बन जाता है सिक्योरिटी। इसीलिए उसका सबसे ज़्यादा मेन इंटरेस्ट क्या बन जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। ही हैज़ फोकस्ड इन द इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है एक इंसान का? ज़िंदगी का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स ही हैज़ गिवन his he's pressurized on this point. He has focused on this point that protection of human life is most important. He has established right to life or right to self preservation as absolute right. मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइट क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जो कि आज के टाइम में भी ऑफ कोर्स राइट टू लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट। एंड तो
उस वक्त ही हॉब्स को ये रियलाइज हो गया था, उसी वक्त उन्होंने ये बात बोला था। और उन्होंने क्या बोला, लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है, एक बात है लाइफ, ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस बात है। और अगर आप एक इंसान अपना ज़िंदगी बचाना चाहता है, देन ही कैन इवन किल अदर फॉर हिज ओन सेल्फ डिफेंस। अगर ऐसा सिचुएशन आता है, देन ही कैन इवन डू सो। इट इज़ ऑल्सो मेंट दैट life is given by God. State is not source of right to life but only protector of right to life. He has also said that words, जिंदगी जो हम लोग को मिली है वो स्टेट के थ्रू नहीं मिली है, स्टेट है इसीलिए इंसान नहीं बने, इंसान पहले से है, भगवान ने इंसानों को बनाया है, उन इंसानों की वजह से ही स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। what so he has said this, that state sorry, the people are prior to man is prior to state, okay, not people is prior to man, man is prior to state. सो मैन की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उनकी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। स्टेट कैन डिप्राइव अ पर्सन, स्टेट कैन डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम हिज राइट टू लाइफ only in according to procedure established by law. राइट टू लाइफ इज गिवन इम्पोर्टेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी, बट राइट टू लाइफ कैन बी टेकन इन टू केयर इफ एनी पर्सन हैज वायलेटेड द लॉ, देन ही कैन बी पनिश्ड। सो दैट दिस इज ओनली द थिंकिंग ऑफ हॉब्स। हॉब्स एज अ थिंकर का क्या व्यू था, उनका व्यू यही था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग को एक लाइफ के, एक इंसान के ज़िंदगी को देना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट अ man's life. Security is the most important priority of Hobbes. नेक्स्ट वी सी हॉब्स ऑन इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद पे हॉब्स ने क्या बोला है, इंडिविजुअलिज्म बाय द नेम ओनली वी कैन अंडरस्टैंड मीन्स इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देना। Hobbes has given importance to individualism, that is what self interest is supreme, मतलब सेल्फ का इंटरेस्ट फुलफिल होना is सबसे ज़्यादा important thing. Man is prior to state. Since Hobbes consider right to life at absolute मतलब सबसे ज़्यादा important, इन सबसे without any doubt we have to focus on life. It is only one of the reason to regard himself as greatest of all individualism. उन्हें बोला जाता है हॉब्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिज्म, बिकॉज इंडिविजुअलिज्म को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया। उनको स्कॉलर बोला जाता है, किस चीज़ का, पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म का स्कॉलर। इट कैन बी आस्क्ड दैट हु हैज़ प्रोपागेटेड द टर्म और हु हैज़ गिवन द टर्म पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, तो ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी थॉमस हॉब्स। ओके, हॉब्स का पूरा नाम है थॉमस हॉब्स। आई हैव नॉट रिटन समवेयर बट यू मे राइट इट डाउन. So, according to him, whatever man possesses is because of his own effort and society has no contribution. Okay, इंसान जो एक मैन खुद के एफर्ट से खुद का काम करके रूल को फॉलो करके वो अपना ज़िंदगी जीता है, तो सोसाइटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैन है तो ही सोसाइटी है, सोसाइटी है तो मैन नहीं है। सो मैन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव बैक टू सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट इज Hobbes as the greatest of all absolutist. He has given importance to individualism and absolutist also. मतलब निरंकुश शासन से वो सहमत थे। ओके, एब्सोल्यूट, अब एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूटिस्ट है वन हु गिव्स एब्सोल्यूट पावर, मतलब पूरा पावर स्टेट को। ओके, मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट, मतलब स्टेट इज सॉवरेन। एब्सोल्यूट पावर स्टेट के पास होने का क्या मतलब है, मतलब कोई और इंस्टीट्यूशन, कोई और एसोसिएशन और नॉट इवन चर्च, ओके, उनके पास भी पावर नहीं होगा कि स्टेट के काम में इंटरफेयर करे। ओके, मैन हैज़ लिबर्टी व्हेन लॉ इज साइलेंट, मतलब मैन के पास लिबर्टी क्या हो, कैसे हो सकता है लिबर्टी, मैन अपने मन के हिसाब से कब कर सकता है, जब उसके लाइफ में लॉ इंटरफेयर नहीं करे। ऑफ कोर्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मैन हैज़ लिबर्टी। मैन अपने मन से ही इज फ्री टू डू, ही कैन डू एनीथिंग, बट दैट थिंग शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। ओके, अगर स्टेट ने लॉ बनाया है तो मैन को उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर मैन उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो देन स्टेट ऑफ कोर्स विल हैव राइट टू पनिश ऑल्सो, मतलब स्टेट मैन के पास लिबर्टी तभी हो सकता है जब लॉ नहीं होगा।
लिबर्टी है ऑफ कोर्स, बट लॉ के अंडर रह के उनको काम करना है। आप जा सकते हैं पब्लिक प्लेसेस में। इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट यू कैन से यू कैन गो टू पब्लिक प्लेसेस, यू कैन विजिट टेम्पल, यू कैन गो टू द घाट, पार्क्स, एवरीवेयर, बट वहां जाके आप बम नहीं फोड़ सकते हैं कि नहीं हम मेरा पब्लिक प्रॉपर्टी मेरा है हम तो फोड़ेंगे। नो, यू हैव टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू लॉ ओनली। लिबर्टी विथ लॉ विथ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। Now, is there contradiction between individualism and absolutism? व्यक्तिवाद और इसमें निरंकुश सॉरी एब्सोल्यूटिज्म में, हाँ, निरंकुशता, इसमें क्या डिफरेंस, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? नो, बिकॉज मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक, दैट ही कांट लिव इन पीस विथ अदर मैन until and unless there is an absolute authority। तो इंडिविजुअलिज्म तभी फुलफिल हो सकता है जब एक एब्सोल्यूट पावर होगा। पावर अगर स्टेट है तब इंडिविजुअलिज्म इंसान रह सकता है। इट मीन्स दैट man is individualistic, that absolute state is necessary to stop him from destroying state। मैन का इंडिविजुअलिज्म होना इसीलिए ज़रूरी है, मतलब उसके साथ साथ एब्सोल्यूट स्टेट का होना भी ज़रूरी है, सो दैट देर इज़ नो डिस्ट्रॉइंग, देर मतलब कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो स्टेट में। सो देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। So Hobbes' absolutism is not for the sake of एब्सोल्यूटिज्म ओनली। एब्सोल्यूटिज्म को ही उन्होंने बस सपोर्ट नहीं किया। एब्सोल्यूटिज्म क्यों चाहिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल देयर शुड बी एन एब्सोल्यूट स्टेट। Now we come to next, Hobbes on state. What is state according to Hobbes? State is sovereign. It has absolute power to make law and punish the lawbreaker, okay? State is sovereign मतलब no other institution, no other state, no other organization, कोई भी अगर दूसरा देश इंटरफेयर नहीं कर सकता है स्टेट में। ऑफ कोर्स, वाई? बिकॉज इट इज सॉवरेन। एब्सोल्यूट पावर है स्टेट के पास टू लुक आफ्टर द थिंग्स ऑफ द स्टेट। कोई और अलग से बाहर का इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लॉ लॉ भी स्टेट ही बनाएगा, सबको जो फॉलो करना पड़ेगा, जो फॉलो नहीं करेगा स्टेट ही पनिश भी करेगा। व्हाट इज लॉ? द लॉ इज लॉ विच कम्स फ्रॉम द स्टेट एंड दैट comes with power of punishment. Law is of course made for the protection of the people, but along with protection also comes the punishment. लॉ आपके भलाई के लिए बना है, आपके प्रोटेक्शन के लिए बना है, ताकि आप चैन से जी सके, आपको सिक्योरिटी मिले, बट उसके साथ साथ आपको दंड भी मिलेगा अगर आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो लॉ के अगेंस्ट जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन क्या है, स्टेट का फंक्शन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेट फॉर विच स्टेट एग्जिस्ट, स्टेट को लाया जाता है, स्टेट को बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है। क्यों? प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। हॉब्स का आप देख सकते हैं शुरू से लेके अभी तक उसका मेन फोकस लाइफ पे है। इस बात से आप याद कर सकते हैं हॉब्स को कि उनका जन्म किस सिचुएशन में हुआ था, कैसे उनका प्री मेच्योर बर्थ हुआ था, कैसे उन्होंने बोला था कि मेरे साथ दर्द भी पैदा हुआ था, कैसे फिर उन्होंने देखा इंग्लिश सिविल वॉर का टाइम कैसा था, कैसे मोनार्की हुआ, चार्ल्स किंग को उनको मरवा दिया गया, ही वॉज हैंग्ड। ये सब सिचुएशन आप याद करेंगे, जब स्टोरी की तरह आप याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हॉब्स ने लाइफ को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। अ स्टेट विच कैन नॉट प्रोटेक्ट लाइफ इज अ फेल स्टेट। इतना बड़ा स्टेटमेंट भी उन्होंने दे दिया। अगर स्टेट अगर लाइफ का प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे तो ऐसे स्टेट का कोई मतलब ही नहीं है होने का, वो एकदम फेल्ड है, उसका कोई इम्पोर्टेंस कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा ऐसे स्टेट का, अगर वो इंसान की ज़िंदगी का प्रोटेक्शन नहीं कर पाए। If state itself start taking life of people, then people will have right to resist the state। if state भी अगर ऐसा कुछ काम करता है जिससे इंसान मर रहे हैं, अगर तो people also have the right to protest। it can go against the state only to protect their own life, security of life। अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए स्टेट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं इंसान। सो ऑफ कोर्स मैन इज प्रायर टू स्टेट ऑल्सो, ओके।
सो दिस वाज द ऑन स्टेट। स्टेट का कैसा होना चाहिए? स्टेट सॉवरेन होना चाहिए। स्टेट में के कामों में कोई अलग से दखल नहीं दे सकता है बाहरी। स्टेट लॉ बनाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, और प्रोटेक्शन के साथ ऑफ कोर्स आता है पनिशमेंट। आपको लॉ फॉलो करना है। स्टेट का मेन फोकस होना चाहिए सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। अगर स्टेट सिक्योरिटी ऑफ लाइफ पे फोकस नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर पीपल हैव द राइट टू गो अगेंस्ट द स्टेट ऑल्सो। देन हॉब्स ऑन यूटिलिटेरियन, उपयोगी। उपयोगी मतलब यूटिलिटेरिज्म। ये थ्योरी, दिस इज अ थ्योरी विच फेवर्स एक्शन दैट फॉस्टर हैप्पीनेस और प्लेजर एंड ऑपोजिट्स एक्शन दैट कॉजेस अनहैप्पीनेस और हार्म और पेन। ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी फोकस करता है खुशियों पे भी, इस ये थ्योरी फोकस करता है प्लेजर पे, और अनफोकस ही एंड अपोजिट, विरोध है। ये थ्योरी जाता है उन सब का, वो सब काम अच्छे हैं, वो सब काम करना चाहिए जिससे खुशी मिले, जिससे सुकून मिले, जिससे प्लेजर मिले। और वो बहुत उन सब कामों से अगेंस्ट रहता है, बिल्कुल भी सहमत नहीं होता है जिनसे आपको दुख मिले, जिनसे आपको तकलीफ मिले, जिनसे आपको हार्म हो। सो हॉब्स ने इस थ्योरी को फॉलो किया है। हॉब्स ने ही इस चीज का, यूटिलिटैरियनिज्म का फाउंडेशन उन्होंने ही दिया है। अकॉर्डिंग टू हिम दैट मैन सीक्स प्लेजर एंड वांट्स टू अवॉइड पेन। दिस इज नेचुरल। हम लोग को प्लेजर चाहिए, मैन को सबको प्लेजर चाहिए, एंड एवरीवन वांट्स टू अवॉइड द पेन, द हार्म। ओके, देयर इज अ कंटिन्यूअस डिजायर फॉर थिंग्स विच गिव्स हिम प्लेजर। ओके, मटेरियलिज्म, मटेरियल नीड्स चाहिए, मतलब चीज़ें चाहिए। लाइक वी कैन से वी वांट फोन, वी वांट टीवी, वी वांट एसी, हर चीज़ हम लोगों को चाहिए प्लेजर के लिए। ओके, नेचर नेचुरली ये आता है इंसान के अंदर, कोई बनाता नहीं है, नेचुरली ऑल द पीपल आर यूटिलिटेरियन अकॉर्डिंग टू हॉब्स। जन्म से ही है। इंडिविजुअलिस्टिक नेचर है, खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन भी करना है, खुद के लिए वैल्यू भी करना है। सेल्फ सेंटर्ड, वी कैन से अ लिटिल सेल्फिश ऑल्सो मैन इज, एंड वन प्लेजर। ओके, now Hobbes' scientific study for the Hobbes' scientific method for the study of politics. Hobbes was the first person to introduce the scientific method for the study of politics. ये लेवियाथन में, द बुक जो है लेवियाथन, जो मैंने बताया कि उन्होंने बताया कि स्टेट का फॉर्मेशन क्यों होना चाहिए, स्टेट का ओबे करना चाहिए। तो साइंटिफिक मेथड उन्होंने क्या बोला है, वाई साइंटिफिक मेथड? ओके, बिकॉज दिस वाज द एज ऑफ बिगिनिंग ऑफ साइंस, जो रेवोल्यूशन हो रहा था, जो रेनेसा पीरियड था, जो चेंजेस देख रहे थे चर्च के बाद। अब साइंटिफिक पीरियड आ रहा था थोड़ा, मतलब साइंस पे फोकस कर किया जा रहा था। मतलब कोई भी थ्योरी को एक्सेप्ट ऐसे ही नहीं कर लिया जाएगा, अगर उसका साइंटिफिकली उसको प्रूव किया गया तभी वो उसका इम्पोर्टेंस होगा, उसका उसको माना जाएगा। तो हॉब्स ने यूज किया है थ्योरी मेथड, यू कैन से रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड इन द साइंस ऑफ, इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब संकल्पशील खाद विधि उन्होंने यूज किया था। मतलब ये क्या है, कोई भी अगर चीज है ऑब्जर्व करना है पहले हम लोग को। समथिंग इज हैपनिंग, अ वर्ड ही लाइक सिचुएशन, ये वर्ड है तो क्यों है, मतलब किन दोनों के बीच में है, क्यों उन्होंने दूसरा जो कंट्री है उसने, स्पेन ने क्यों इंग्लैंड पे अटैक किया है, कब से उनका प्लानिंग चला था, कि उनका हेड क्या कौन है। देन कॉज एंड इफेक्ट, व्हाट वर द कॉजेस। ओके, क्यों ओवर उन्होंने होने हुआ, कैसे उन्होंने अटैक कर ही लिया, सिक्योरिटी सिस्टम क्या था इंग्लैंड का, इफेक्ट क्या हुआ। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जब हम लोग देखेंगे, फिर जब पहले हम लोग सिचुएशन को सिंपलर भाग में डिवाइड करेंगे, उसके बाद उनमें देखेंगे कॉज क्या था, इफेक्ट क्या था। तो इसी थ्योरी को, इसी मेथड को सॉरी, इसी मेथड को हॉब्स ने कहा है रेजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड, जो कि साइंस पॉलिटिक्स में उन्होंने यूज किया है। ओके, हॉब्स वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय गैलीलियोस थ्योरी ऑफ मोशन। ओके, गैलीलियो थ्योरी, जो उनका थ्योरी ऑफ मोशन था गैलीलियो का, उससे भी हॉब्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे। तो मतलब हॉब्स ने इंसानों को भी इस थ्योरी से कनेक्ट कर दिया था। दैट्स व्हाई हॉब्स postulated that human nature could also be explained mechanistically.
मतलब कैसे, मैकेनिस्टिकली कैसे। हॉब्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स was what, that universe is made of matter and matter is made of particles, okay। ये दुनिया है बनी हुई है मैटर से, और मैटर भी पार्टिकल से बना हुआ है। सो पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। सो बिकॉज मोशन इज नेचुरल टेंडेंसी, मोशन होता ही रहेगा। ऑल ऑब्जेक्ट एंड एन एक्सटर्नल फोर्स विल बी नेसेसरी टू कंट्रोल देयर मूवमेंट। तो मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कोई एक दूसरा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। सिमिलरली ऑल ह्यूमन बींग्स आर शेप्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन एक्शन शेप कैसे होता है, ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू होता है। और ह्यूमन बिहेवियर कैसे शेप होता है, ह्यूमन ब्रेन के थ्रू, ब्रेन के थ्रू ही सारा काम होता है। सो लाइक ऑल अदर थिंग्स इन यूनिवर्स, brain is also made of particle, and all particle are state in of motion. So motion continues so long as man is alive. Motion will slow down when we sleep, okay। so ऐसे ऐसे थ्योरी ऑफ मोशन से कनेक्ट कर दिया हॉब्स ने, that everything is moving, so our brain is also matter, and brain जो काम करता है जब तक हम लोग जिंदा है, brain is also working, that's why only human movement is also possible। so there are two basic motions, okay। Inclination and aversion। inclination is towards things which gives us pleasure। प्लेजर में इंक्लिनेशन होता है, एवर्शन होता है उन चीज़ों से जो कि पेन देता है। सो हियर ऑल्सो एन एक्सटर्नल फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंट्रोल दिस मोशन एंड दैट फोर्स इज स्टेट, ओके। सो ह्यूमन बीइंग है, उसका एक बॉडी है, उसका फिर ब्रेन है, और ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होता है। दिस ऑल थिंग्स आर मैटर। ब्रेन है, उसकी वजह से वो अलाइव है, मतलब उसकी वजह से मूवमेंट होता है। सो this motion is taking place, so that's why all the human beings are also moving and doing the work and living their life। and so उनको कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए हम लोगों को एक एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स इज ओनली स्टेट। So Hobbes also apply concept of psychology. He suggested to understand human behavior, psychology के through in human behavior. Okay, he believed that geometry is also useful to develop scientific theory. Geometry is most logical, consistent system and most systematic discipline. ज्योमेट्री के थ्रू भी उन्होंने बोल दिया कि हम लोग से एक सिस्टम देख सकते हैं। सो मतलब दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।